आज तो बहुत ही सुंदर सी धूप छाई हुई है और सामने जो बादल हैं वो कितने प्यारे से लग रहे हैं। तो भाई पहाड़ की दालें तो आप लोग को ही पता होगा कि कितनी स्वादिष्ट होती हैं। अपने ही क्यारी का जो खीरा होता है उसका रायता बनाऊंगी मैं। घर की जो मसूर है उस दाल को मैंने भिगा रखा है। तो खीरा तो मैंने पूरा कद्दूकस कर दिया है। तो हरा नमक पीस के हो गया है तैयार। अब मैं इसे एक कटोरी में निकाल लूँगी। गाइस, मनोविश ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीनगर क्षेत्र से आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के लगभग 11 बजे से। आज के मौसम की बात की जाए तो आज तो बहुत ही सुंदर सी धूप छाई हुई है और सामने जो बादल हैं वो कितने प्यारे से लग रहे हैं इकट्ठा हुए हुए। और इस तरीके से आकृति दिखाई दे रही है बादलों की। और साथ में जो पहाड़ है वो कितने चमक उठे हैं धूप से। और साथ में जो बादल हैं वो भी अलग ही चमक दे रहे हैं क्योंकि सूर्य भगवान जी की किरणें बादलों में भी और साथ में पहाड़ों में भी पड़ रही हैं। तो आज का मौसम तो बहुत ही बढ़िया हो रखा है और हमें नीले आसमान भी दिखाई देने लग गया है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा खुल गया है। और आज बादलों ने बड़ा मन खुश कर दिया छांटे छांटे होके। ये देखे कितना प्यारा सा नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है हमारे यहाँ पहाड़ों में। तो बादल भी ये है कि अलग अलग आकृति में दिखते हैं हमें। साथ में कभी हमें देखिए साथ में इकट्ठा होते हुए। तो इस तरीके का नज़ारा बना हुआ है और सामने पहाड़ बहुत अच्छा लग रहा है और हरे भरे यहाँ पे पेड़ पौधे भी। आज का जो मौसम है वो बहुत ही तपन वाला हो रखा है, तेज धूप पड़ रही है आज। और आई मैं थोड़ा सा छाया की तरफ आ गई हूँ और मौसम बिल्कुल अच्छा हो रखा है। साथ में हल्की सी हवा भी चल रही है और हाँ मौसम तो बढ़िया हो रखा है। मैंने आप लोग को दिखा दिया है। तो आज मैं बना रही हूँ खाने में अपने जो हमारे खेत में दाल लगी थी मसूर की, वो बहुत ही स्वादिष्ट होती है खाने में। तो भाई पहाड़ की दालें तो आप लोग को ही पता होगा कि कितनी स्वादिष्ट होती हैं। और मैं बनाऊंगी साथ में अपने ही क्यारी का जो खीरा होता है उसका रायता बनाऊंगी मैं। सबसे पहले तो मैं जा रही हूँ क्यारी में जहाँ से मैंने खीरा लाना है और उसके बाद मैं जाऊंगी किचन में और मैंने दाल भी सीटी मरवाने के लिए रखनी है। तो मैं सोचती हूँ कि भाई मेरी लड़की के आने से पहले और मेरे बेटे के आने से पहले मैं घर का काम निपटा दूँ खाना बनाने का भी, क्योंकि ये है कि बच्चों को पढ़ाना भी होता है, कई काम हो जाते हैं फिर घर के। तो अभी मैं चलती हूँ खीरा लेने। मैं खीरा लेने जा रही हूँ क्यारी में। हाँ। अरे यार तो मेरी जी आ गई है जी। मैं लाई हूँ खीरा ना। हाँ अच्छा, मैं आ रही थी क्यारी में लेने। रेल होते ना। हाँ हाँ तो खूब सुंदर से बने। हाँ अच्छा, हरा नमक बना के डालो उसमें खीरे में। ठीक है, आज मैं हरा नमक पीसूंगी और तब खीरे का रायता बनाऊंगी। मेरी जी का मन तो हरे नमक खाने में बढ़िया लगता है जी ना। अच्छा, मैं वैसे बनाऊंगी। ठीक है, तो मैं खीरा लेने जा रही थी तो मेरी जी ने तो मेरा काम बहुत सरल कर दिया। मुझे धूप में नहीं जाना पड़ा खीरा देखने के लिए। तो ये है खीरा हमारी क्यारी का फ्रेश। और आप लोगों को पता ही होगा इसका रायता बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और जी ने तो मुझे बोला है कि भाई हरा नमक भी पीसना है, तो अब जरूर हरे नमक में बनाऊंगी मैं खीरे का रायता। मैं आप लोग को दिखा भी देती हूँ कि मैंने यहाँ पे घर की जो मसूर है उस दाल को मैंने भिगा रखा है। और घर की जो मसूर है पूरी काली और साथ में ब्राउन कलर की ऐसी होती है। जब मेरे बच्चे स्कूल जा रहे थे तो मैंने तभी दाल भिगा दी थी फटाफट, क्योंकि ये है कि दाल भीगी रहेगी तो जल्दी से सीटी आ जाती है। और मैंने अब प्रेशर को रखना है गैस में सीटी लगाने के लिए। पहला काम मैं यही करती हूँ। और साथ में मैंने बनाना है अपनी क्यारी का खीरे का रायता, जो टेस्टी आप लोग को पता है क्यारी का जो खीरा होता है वो तो बहुत टेस्टी होता है और रायता भी उसका बहुत बढ़िया होता है। दाल का प्रेशर रख दिया है गैस में और जब तक दाल में आती है सीटी तब तक मैं घर का और काम कर लेती हूँ।
में तो सीटी आ गई थी। मैं चेक कर लेती हूँ कि मसूर की दाल उबली है कि नहीं, जो घर की मसूर है। तो देखिए ये तो लग रहा है उबल चुकी है। हाँ उबल चुकी है, अभी गरम गरम भी है। ये बहुत बढ़िया तरीके से मैश हो चुकी है। तो अब मैं इसको करती हूँ छौंकने की तैयारी मसूर की दाल को। तो मैं अभी लहसुन प्याज टमाटर काट के रेडी कर देती हूँ। जब तक मैं प्याज और टमाटर को काटी थी तब तक मैंने कढ़ाई में तेल भी रख दिया, क्योंकि ये होता है कि जब तक प्याज टमाटर में काटती तो कढ़ाई का तेल गरम हो जाए तो बढ़िया है। और अब तेल गरम भी होने वाला और मैंने लहसुन को इस तरीके से कूट भी दिया है। तो अब तेल गरम हो गया है। अब मैं डालूंगी इसमें सबसे पहले जीरा और उसके बाद में डालूंगी प्याज। थोड़ा सा जीरा ब्राउन हो जाए तो जीरे का स्वाद बढ़िया आ जाता है। तो मैंने प्याज भी डाल दिया है और साथ में डालूंगी लहसुन डाला और इस तरीके से बनाना है। और थोड़ा सा नमक डालना है लहसुन और प्याज में, ताकि ये है कि प्याज और लहसुन जल्दी ब्राउन भी होंगे। और थोड़ा नमक मैंने दाल में भी डाला हुआ है इसके बनवाने से पहले। और थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ ताकि प्रेशर का पानी बाहर ना आए। और ये भी ब्राउन होगा, इसके बाद तब मैं टमाटर डालूंगी। तो अभी लहसुन प्याज हो गया है ब्राउन, मैं डाल दूंगी टमाटर। टमाटर लहसुन प्याज के साथ और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी पानी ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। मैंने थोड़ा सा पानी डाला है टमाटर में। तो ये है जब तक टमाटर गलते हैं तब तक मैं एक काम और हल्का कर देती हूँ कि खीरे को काट के कद्दूकस कर दूंगी। तो ये है हमारी क्यारी का खीरा। तो इसको देखते हैं भाई कैसा है अंदर से। ये तो बढ़िया है खीरा। तो कई बार ऐसा होता था कि क्यारी के खीरे खराब भी निकल जाते हैं, कलर खीरे हो जाते हैं। तो मैंने कहा भाई पहले चेक किया जाए। खीरे को मैं इस तरीके से काट के थोड़ा सा घुमा लेती हूँ ताकि इसका कड़ापन निकल जाए। तो ये है। अब मैं आप लोग को दिखा देती हूँ खीरा हम कद्दूकस किस तरीके से करते हैं। मैंने आप लोग को बता भी रखा है पर फिर भी दिखाई देती हूँ। मैंने खीरा तो धो रखा है और मैं तो भाई मोटी साइड से कद्दूकस कर रही हूँ ताकि पता भी चले कि हम भाई खीरे का रायता खा रहे हैं। ये होता है कि बहुत से लोग खीरे को पहले छिलर से छिलते हैं, उसके बाद फिर उसे कद्दूकस करते हैं। तो मैंने आप लोग को बताया रखा है कि भाई ऐसे करके कीजिएगा कद्दूकस, टाइम की बचत भी है। मैं पूरे खीरे को कद्दूकस कर दूंगी। तो खीरा तो मैंने पूरा कद्दूकस कर दिया है। और जब तक मैंने खीरा कद्दूकस किया तो यहाँ पे देखिए टमाटर भी अच्छी तरीके से गल चुके हैं। तो मैं इसमें डाल देती हूँ मसाला। मैं डालूंगी सबसे पहले पिसी हुई हल्दी और साथ में धनिया। तो धनिया पाउडर में थोड़ा और डाल देती हूँ। अब मैं मसाले को अच्छी तरीके से घुमाऊंगी। थोड़ा सा मैं पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और अच्छे से मसाला जैसे पकेगा, आप लोग को पता ही होगा कि मसाला किस तरीके से पकना चाहिए मसालों में। तो वो आप लोग को खट्टे में दिखेगा और बाकी थोड़ा तेल जो होगा वो किनारे किनारे जितना क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी स्टार्टिंग होने लग गई है तो उसके बाद मैं दाल डालूंगी तो स्वाद बढ़ जाता है बढ़िया। यहाँ पे देखिए ये मसाला कितने बढ़िया तरीके से बन चुका है। अब दिख गया होगा आपको, एक तेल दिख गया इसमें। तो मैं आग डाल देती हूँ मसूर की दाल, घर की मसूर हमारे खेत की। तो आज तो सबको मज़ा आने वाला है खाने में। घर की मसूर, साथ में घर का खीरे का रायता। तो
इसमें इस तरीके से और दाल डालूंगी। और ये है कि पूरी दाल इस तरीके से मैश होगी तो फिर उसके बाद मैं और दाल डाल दूँगी और दाल को डाल दूँगी। तो ये है कि तो दाल ही बाद में अच्छे से मैश हो जाएगी। पहले मैं इस दाल को पूरे अच्छे तरीके से मिला देती हूँ और थोड़ा सा मैं उबालूंगी यहाँ पे दाल को। यहाँ पे दाल तो बहुत अच्छी तरीके से उबल चुकी है इतनी। तो अब मैं पूरी दाल को आराम से इसमें डाल देती हूँ। अब मुझे पानी बढ़ाने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि मैंने दाल में फिर पानी डाला हुआ था, ताकि दाल, ये देखिए फिट पानी है पूरी दाल में, मुझे इतना ही पानी चाहिए था। तो अब मुझे थोड़ा सा इस दाल को और उबालना होगा और इस दाल को मैं थोड़ा उबालूंगी क्योंकि मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है इसमें। जब पूरी दाल उबल जाएगी तो बन के तैयार हो जाएगी। मैंने खीरा कद्दूकस कर रखा है, उसका मैं बनाती हूँ रायता। तब तक यहाँ पे दाल उबल लेगी। तो मैंने यहाँ पे एक बर्तन ले लिया है, इसमें मैं डालूंगी खीरा कद्दूकस किया हुआ। तो उसके बाद मैं डालूंगी इसमें दही को इस तरीके से, ये क्योंकि दही जो है वो जमी हुई रहती है तो मैं इस तरीके से डाल दूँगी पूरी दही को और मैश भी करूँगी इसमें। मैंने दही को अच्छी तरीके से घुमा दिया है कद्दूकस किए हुए खीरे के साथ। मैंने खीरे के रायते में डालना है जीरा भून के, तो थोड़ा सा मैं जीरा डाल दूँ यहाँ पे। और साथ में मैं आप लोग को बताती हूँ कि जीरे के साथ में तिल भी भूनूंगी थोड़ा, क्योंकि ये है तिल का स्वाद भी बहुत बढ़िया आता है। ये हमारी खेत के तिल है। इस तरीके से भूनते हैं तिल को और जीरे को। तो आज तो जो रायता है उसमें जीरे का स्वाद तो मैं आप लोग को बताती थी हमेशा, तो आज मैंने आपको तिल भी दिखा दी कि तिल भी भून के डालूंगी, क्योंकि अगर मैं कच्चा डालूंगी तिल तो तिल की थोड़ी कड़ास आती है कच्चे में, तो ऐसे भूनने में स्वाद बढ़ जाएगा रायते का। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इनको फटाफट पीस देती हूँ। तिल को और जीरे को मैंने इस तरीके से पीस दिया है और मैं अब डाल दूँगी रायते में। और अभी मैंने पीसना है हरा नमक। मैंने प्रेशर में चढ़ा दिए हैं चावल और हरा नमक पीसने की तैयारी करती हूँ। और यहाँ पे देखिए दाल भी बढ़िया तरीके से उबल चुकी है और इसको थोड़ा सा इस तरीके से घुमाना ही पड़ेगा हमें दाल को। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है घर की दाल, आप लोग को भी दिख ही रहा होगा। तो ये बन के तैयार हो गई हमारी उत्तराखंड की पहाड़ी दाल मसूर की। तो अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। मैंने सिलवट्टा धो दिया था साथ में, जिसे हम पीसते हैं ये पत्थर, इसको भी धो दिया था। और अब मैंने अपनी क्यारी की हरी मिर्च, साथ में अपने क्यारी के लहसुन और मैंने काला नमक डाला है इसमें और हल्दी भी डाली हुई है। और अब मैं पीसूंगी हरा नमक, जिसे हम कहते हैं गढ़वाली में हरी नून, तरीके से पीसूंगी। तो ऐसे करके मैं पूरा नमक पीस दूंगी। तो हरा नमक पीस के हो गया है तैयार। अब मैं इसे एक कटोरी में निकाल दूंगी। तो इस तरीके से मैंने निकालना है इसे कटोरी में। और आज तो रायते में हरे नमक का स्वाद भी आ जाएगा। मैं डाल देती हूँ हरा नमक, इसको मिला भी देती हूँ हरे नमक को। ये देखिए स्वाद बढ़ जाता है हरे नमक डाल के रायते में। और मैंने आप लोग को बताया भी है, मैंने तिल और जीरे को भुना हुआ भी है, उसका भी बढ़िया स्वाद बढ़ जाता है रायते में। आज मैंने थोड़ा सा आपको अलग तरीके से बता दिया खीरे का रायता बनाने का। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा काला नमक। ये काले नमक तो भी बहुत बढ़िया आता है रायते में। मैंने डाल तो रखा था पीसने में काला नमक, पर थोड़ा ऊपर से भी डाला तो बहुत बढ़िया स्वाद दे देता है काला नमक। तो ये तो रायता भी बनके तैयार हो चुका है और अब मैं इसको ढक देती हूँ। तो यहाँ पे तो ये देखिए चावल में सीटी भी आ गई है। तो ये
दूसरी सीटी आ गई है तो चावल भी बन के तैयार हो गए हैं। तो मैंने सब चीज बना के तैयार कर दी है। ये लोग कहेंगे कि खाना रखो, उस हिसाब से मैं खाना दूंगी अपनी जी को भी, ससुर जी को भी, सभी को घर में। अभी तो मैंने अपनी जी के लिए रख दिया है भात, साथ में घर की जो मैंने मसूर की दाल बनाई थी और जो मेरी जी ने दिया था मुझे क्यारी से खीरा, तो उसका ही मैंने रायता बना के तैयार किया है। तो मैं सबसे पहले जी को भात दाल दे देती हूँ। जी भात दाल है। अभी तो जी को मैंने खाना दे दिया है और जी खाना भगवान जी को भोग लगा रहे हैं। भात दाल रखा है कटोरी में और ये रायते का भोग भी लगा दिया है जी ने साथ में। और अब पानी डालेंगे हमारी जी। तो ये लग गया खाना भगवान जी को भोग और पितृदेवता को सबको साथ में है। हाँ सभी को। हाँ जी, पहले वैसे भी चख लो दाल के साथ, तो आप चखोगे ना रायता, पहले वैसे भी चख लो आप। सुंदर बना ना। तो अब जी ने रायते को दाल के साथ मिला दिया है, मसूर की घर की जी। हाँ घर की मसूर ना, मैंने कहा उसको बनाती हूँ आज। उसके साथ अब रायता भी बन गया तो स्वाद बढ़ जाता है ना खाने का। हाँ घर की मसूर हो तो बहुत अच्छी, बाजार की नहीं होती स्वादिष्ट ना। तो घर की, तो घर की मेहनत की है, नहीं है, खेत की दाल है, मेहनत करी है तब निकली है। तो छोटी छोटी रहती है, काली काली और कुछ ब्राउन रहती है, स्वाद आता है। सुंदर हो ना। अच्छा हाँ आशीर्वाद ही चाहिए। हाँ कहाँ से लाएंगे घर की दाल। हाँ जहाँ घर गाँव के लोग होंगे ना वो बना सकते हैं ना। हाँ उन्होंने करी होगी अगर मसूर की खेती है ना। तो जी तब मैं इनको भी खाना दे रखा ना मैंने, इनको भी पूछ के आती हूँ। ठीक है जी खाओ है आप खाना, तब मैं और लाऊंगी। हाँ जी हाँ जी। तो मेरी लड़की तो अक्षरा यहाँ पे खाना खा रही है अपनी दादी के ही कमरे में। अच्छा हो रहा है, देखिए सारे बोल रही है अच्छा हो रहा है, प्रणाम भी कर रही है। अच्छा आप खाना खाओ है, अच्छा बना है ना, और दूँ आपको खाना। हेलो गाइस ठीक है। हमारे खेत की मसूर की दाल और जो क्यारी में खीरा हो रखा था उसका रायता सभी को बहुत ही स्वादिष्ट लगा और बहुत ही स्वादिष्ट हो रही थी भाई दाल। तो मैंने भी खाई और घर में सभी ने तारीफ की। तो भाई आप लोग के यहाँ भी अगर खेत की मसूर की दाल होती है तो आप लोग को पता ही होगा कि कितनी स्वादिष्ट होती है पहाड़ों की जो मसूर की दाल होती है। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग।